पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से गवर्नर सिंध के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध की सियासी सरगर्मियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि गवर्नर हाउस में सियासी सरगर्मियां और सेनेट इलेक्शन में गवर्नर सिंध का किरदार कानून के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन आईन के आर्टिकल 234 इलेक्शन एक्ट के तहत गवर्नर सिंध के खिलाफ कार्रवाई करे। नाराज पीटीआई रहनुमाओं ने भी गवर्नर सिंध को हटाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने की पेशकश कर दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एमक्यूएम की 2 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करने को तैयार हैं। बहादुराबाद मरकज आमद के मौके पर एमक्यूएम और पीपी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम पुरुमीद हैं कि जो हमारी बातें हुई हैं वो अपने मुल्क के मफाद में और ख़ास तौर पर सूबे के मफाद में बेहतर होंगी, क्योंकि सिर्फ सेनेट का इलेक्शन नहीं है, जिस तरह खान साहब ने कहा कि और भी आगे की सोच जिसमें एक बेहतरी आए और सूबे में जितने लोग भी रहते हैं, देही हों या शहरी हों, उन सब को उससे मुस्तफीद हो सके। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर राय पीर को सुनाए जाने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की फिक्सेशन से वकला को मैसेज के जरिए आगाह किया गया। जराए सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमेरात को सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद राय महफूज कर ली थी। कराची की एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स मोइन आफ्ताब शेख और दीगर मुल्जिमान को करप्शन के रेफरेंस में बरी कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो प्रोसिक्यूशन को नाकामी का सामना करना पड़ा और अदालत में वो इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। एहतसाब अदालत रेफरेंस में नामजद मोइन आफ्ताब समेत तमाम मुल्जिमान बरी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स मोइन आफ्ताब शेख और दीगर मुल्जिमान पर स्टील मिल्स कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन करने का इल्जाम था। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने दोनों इब्तदाई मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि पेशावर ज़ल्मी को 3 में से 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड में 2 तब्दीलियां की गई हैं। जफर गोहर और लुइस ग्रेगरी की जगह फवाद आलम और पॉल स्टेलिंग टीम में शामिल किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग में खेला जाने वाला ये आज दूसरा मैच है। अब तक के खेले जाने वाले मैचों में तकरीबन हर कप्तान ने टॉस जीतने पर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और मुसलसल 8 मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली टीम ही कामयाब रही। आज के पहले मैच में भी कराची किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया जाने वाला 196 रन का हदफ बआसानी 19वें ओवर्स में ही पूरा कर लिया।